हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 में जो हमारे कोशिकांग चल रहे हैं कोशिका के, उसी कोशिका के कोशिकांग में आज नया कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आइए आज देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का मुख्य कोशिकांग होता है। तो सबसे पहले इसकी खोज देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टमान ने खोजा। किसने खोजा? अल्टमान ने खोजा और बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टमान ने खोजा, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, यानी कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या विद्युत गृह कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं वो अभी नीचे बताएंगे। तो उसके पहले संरचना देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की क्या होती है। ये कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे कणों, तंतुओं, गोलों या छड़ों के रूप में पाए जाते हैं। आपको पता है कोशिका की जो संरचना है, उस कोशिका की संरचना के अंदर कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच जो खाली स्थान होता है उसमें कोशिका द्रव्य तथा अन्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं। यानी पूरे कोशिका के खाली भाग में कोशिका का द्रव्य भरा रहता है। तो उसी कोशिका के द्रव्य में ये छोटे छोटे कणों और तंतुओं यानी गोलों के रूप में, छड़ों के रूप में मिलते हैं। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी दीवारों वाले थैले के समान होती है। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है, देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है। ठीक है, इस माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में देखिए इसकी बाहर की जो दीवार है वो दोहरी है, यानी दोहरी भित्ति वाली दीवारों से प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया घिरे हुए होते हैं। तो ये संरचना बनी हुई है। इसमें लिखा भी है बाह्य कक्ष और अंतःकक्ष, यानी बाहर का हिस्सा और ये अंदर का हिस्सा, बाह्य कक्ष और अंतःकक्ष। माइटोकॉन्ड्रिया में दो कक्ष होते हैं क्योंकि इसकी दो दोहरी दीवारों वाली इसकी बाहरी कला होती है। ये दोहरी बाहरी काई कला से घिरे हुए होते हैं। इसकी दीवारें प्लाज्मा झिल्ली के समान वसा और प्रोटीन से बनी 3 स्तर की इकाई कला की बनी होती हैं। यानी इसकी जो दीवारें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की जो दीवारें होती हैं वो प्लाज्मा झिल्ली के समान, जिस प्रकार से हमारी प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है उसी प्रकार ये वसा यानी फैट और प्रोटीन से जो है बनी 3 स्तर की इकाई कला से या इकाई कला की बनी होती है। इसकी भीतरी दीवार समतल होती है, यानी जो इसके भीतर की दीवार है, ये भीतर की दीवार जो है वो समतल होती है और इसी भीतर दीवार पर या इसकी भीतरी दीवार पर अंगुली जैसी संरचनाएं उभारों के रूप में निकली रहती हैं। उन पर क्रिस्टी रहते हैं, यानी भीतरी दीवारों में अंगुली सदृश उभारों के रूप में क्रिस्टी निकलते हैं। तो आइए देखते हैं, ये उंगली सदृश देखिए संरचनाएं बनी हुई हैं। ये उंगली के समान संरचनाएं हैं और इन संरचनाओं को जो है क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। इनके जो उंगली जैसी रचनाएं निकलती हैं, इन्हीं रचनाओं को जो है क्रिस्टी कहा जाता है। और इन्हीं क्रिस्टी के ऊपर क्या है? अनेक ऑक्सीसोम या F1 कण लगे रहते हैं। F1 कणों में ATP निर्माण के एंजाइम होते हैं। यानी जो ये क्रिस्टी है, इन्हीं क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे कण लगे होते हैं, दाने लगे होते हैं। यानी जो ये छोटे छोटे दाने हैं, ये दाने ऑक्सीसोम या F1 कण कहलाते हैं। ठीक है, ऑक्सीसोम या F1 कण कहलाते हैं। आप ऐसे लिख लीजिए, ऑक्सीसोम या F1 कण कहलाते हैं। और इन्हीं F1 कण में जो है ATP एंजाइम
यानी F1 कणों में ATP निर्माण के लिए यानी ATP एडिनोसिन ट्राइफास्फेट निर्माण के लिए एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। तो एक बार फिर देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया की जो भीतरी दीवार है कैसी होती है? भीतरी दीवार समतल होती है और इसी भीतरी दीवार से जो है अनेक अंगुली जैसे उभार निकलते रहते हैं। इन अंगुली जैसे उभारों को क्रिस्टी कहा जाता है। इन क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे घुंडी के समान देखिए, ये छोटे छोटे देखिए ऐसे इस प्रकार से घुंडी के समान ये लगे हुए हैं कण। इन कणों को ऑक्सीसोम या F1 कण कहा जाता है। और F1 कण जो होते हैं उनमें ATP क्या है? ATP जो है ये कोशिका का ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है, यानी कोशिका की ये ऊर्जा है। ATP एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, एडिनोसिन के साथ फास्फेट के 3 अणु जुड़ते हैं, इसलिए इसको एडिनोसिन ट्राइफास्फेट और शॉर्ट में ATP कहा जाता है। तो ATP के जो F1 कण हैं, ATP के निर्माण के लिए उनमें एंजाइम्स होते हैं। ATP के निर्माण के लिए एंजाइम्स होते हैं। इसके अलावा जो है माइटोकॉन्ड्रिया की जो गुहा है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की गुहा के अंदर तरल भरा रहता है, अर्ध तरल भरा रहता है, जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। इसके अंदर ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं दूर दूर, तो ये डॉट्स जो है इसके अंदर क्या है? ये मैट्रिक्स है, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अंदर जो भरा हुआ तरल है इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स तथा भीतरी दीवार में जो है श्वसन एंजाइम्स होते हैं, यानी मैट्रिक्स और उसकी जो भीतर की दीवार है, अंदर की जो दीवार है, वो माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन करने के लिए श्वसन जो है एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। मैट्रिक्स में जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अपने राइबोसोम और DNA होते हैं, यानी इसी मैट्रिक्स जो इसके अंदर भरा है इसमें ये राइबोसोम, यानी राइबोसोम जो जहाँ पर घने घने डॉट्स हैं, घने घने बिंदु रखे हुए हैं, ये राइबोसोम और उसका अपना DNA यानी डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होता है। तो ये थी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। अब माइटोकॉन्ड्रिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य देखते हैं क्या है। आप पीछे भी पढ़ के आए, ऊपर भी, कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या विद्युत गृह कहा जाता है। तो उसी के साथ हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भोज्य पदार्थ हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, उनका ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण होने से उनसे क्या होती है? ऊर्जा निर्मुक्त होती है, यानी ऊर्जा निकलती है। और यही जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा ATP नामक ऊर्जा है, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया में बंधित कर ली जाती है, यानी ये ऊर्जा ATP नामक ऊर्जा युक्त यौगिक में बंधित कर ली जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी इकट्ठा कर ली जाती है। और इसीलिए यानी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस। इसीलिए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा निर्मुक्त होती है और वही ऊर्जा ATP के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में बंधित कर ली जाती है, इकट्ठा कर ली जाती है। और आवश्यकता होने पर यही जो ATP ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो है कोशिका में जो है उपयोग कर ली जाती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया ATP ऊर्जा को अपने अंदर बंधित करता है, वही ATP ऊर्जा जब कोशिका को आवश्यकता होती है प्रयोग कर लेता है, वो उपयोग कर लेता है। इसी कारण जो है कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का विद्युत गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया समाप्त होता है। आप इसको थ्योरी लिखना और इसका चित्र यही बनाना है जो बोर्ड पे चित्र बना है। आपकी किताब में दूसरे प्रकार से दे रखा है, परंतु वो नहीं बनाना है। तो जो आपके ब्लैक बोर्ड पर चित्र बना हुआ है, इसी चित्र को आप अपनी फेयर कॉपी पे जो है बनाओगे।